भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका जी मुंद्रा के घर पर हैं। मेवाड़ के अंदर जो अचानक एक उलटफेर हुआ है, जिसको हर कोई देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हुआ। विधानसभा चल रही है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया को माननीय महामहिम राज्यपाल असम का बना दिया गया। एक बार तो उनको भी पता नहीं लगा क्या हुआ है। तो इससे क्या सोचते हैं अपन कि उदयपुर के अंदर जो एक खालीपन आया, रिक्तता आई, एक जो विकास का कार्य चल रहा था उस पर रोक या धीमा हो जाएगा। और आने वाले समय के अंदर साल भर के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं, तो उदयपुर के अंदर किसको आप मजबूत मानते हैं कि एक नेता की रिक्तता आ गई है? देखिए माननीय, मैं आपसे ये बात शेयर करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से काफ़ी लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन है और संगठन में रिक्तता नहीं आती। और माननीय गुलाब जी भाई साहब, जिनको कि आज ये संवैधानिक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो भी कर्मठता से उन्होंने बहुत संगठन के सिपाही तैयार किए हैं, कार्यकर्ता तैयार किए हैं। तो ऐसी रिक्तता कहीं भी नहीं रहेगी। संगठन अपने स्तर पे मजबूत है और माननीय भाई साहब का आशीर्वाद तो सब पे बना ही रहेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए। ये ज़रूर है कि हमें कुछ मुद्दों पे, जिन पे छोटी छोटी बातें होती थी और शहर के विकास को थोड़ा सा अधूरापन लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है भाई साहब उसे किसी भी तरह अपने आशीर्वाद द्वारा उन्होंने इतना तैयार कर दिया है कि अच्छे से मजबूती से शहर का विकास भी होगा। विधानसभा में चूँकि कुछ मुद्दे उठाने की बात रहेगी, तो वो ज़रूर माननीय ग्रामीण विधायक भी अभी हमारे यहाँ से ही हैं और मेवाड़ से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व विधायकों का है, तो वो कमी शायद नहीं रहेगी। जिस तरह आपने पूरे राजस्थान के दौरे किए, दक्षिण राजस्थान के भी दौरे किए, पूर्वी राजस्थान के दौरे भी किए। दक्षिण राजस्थान की 28 सीटों पे भाई साहब बहुत बड़ा प्रभाव रखते थे जी। और आपने सब तरफ दौरे भी किए, हर जगह भाई साहब का आपने सुना भी होगा, लोग आपको बात करते हैं भाई साहब से ये बात करिए, वो करिए। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसमें पार्टी को क्या नुकसान होगा? मैंने आपसे माननीय अभी कहा है कि देखिए, नुकसान नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है, संगठन मजबूत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि वो हमारी मातृक संस्था है, तो ऐसा कभी भी नहीं रहेगा कि कहीं कोई इतनी कमी या वो रहेगी। और माननीय भाई साहब का मार्गदर्शन तो सबको मिलता रहेगा, मिलेगा ही, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम सभी लोग भाई साहब से जुड़ाव भी रखते हैं और स्नेह भी भाई साहब का हम सबके प्रति है। तो इसलिए ऐसी नहीं रहेगा। ये हमारे लिए सम्मान का विषय ज़रूर है, बहुत बड़ी बात ये पार्टी संगठन का निर्णय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाई साहब की सेवाओं को, क्योंकि राजस्थान को तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है और मेवाड़ में तो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, लेकिन जहाँ भाई साहब अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी जगह भाई साहब को दी गई है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय संगठन का निर्णय है जो सभी को स्वीकार है। रिक्तता मुझे नहीं लगता कहीं रहेगी। हाँ, हम ये ज़रूर है कि जो गाए बगाए सुबह ही भाई साहब को जाके आवाज़ दे दिया करते थे, उस बात का तो मन में बहुत, क्योंकि परिवार का सदस्य थोड़े दिन बाहर जाता है तो वो तकलीफ़ तो हमें रहेगी, लेकिन संगठन अपने स्तर पे मजबूत है, संघ मजबूत है, तो ये पूर्ति हो जाएगी। संवैधानिक पद पर होने के बाद क्या भाई साहब उसी तरह उदयपुर की चिंता या उस हिसाब से सक्रिय तो रह नहीं पाएंगे, पर आप लोग किस तरह से उन्हें संपर्क कर पाएंगे? देखिए, वर्तमान युग संचार साधनों का है और उसको आप और हम सब अच्छे से समझते हैं। भाई साहब का आशीर्वाद सदैव मिलेगा। अब मैंने आपसे जैसा अभी कहा कि हम घंटी बजा के भाई साहब के पास नहीं पहुंच पाएंगे, पर आशीर्वाद भाई साहब का सदैव रहेगा। और भाई साहब की जो कर्मठता है, जो उनका जीवन चरित्र है, जो उनका कार्य करने की शैली है, वो अब हम सब में विद्यमान है। हम सब जानते हैं किस कठिन दौर में कठिन परिश्रम से भाई साहब ने संगठन को मजबूती प्रदान की है, और जो उनका चरित्र है, जो उनकी ईमानदारी है, वो हम सब के लिए एक बड़ा उदाहरण है। देखिए, बड़ों को देख करके सीख के आगे बढ़ना, यही हमारी परिवार संस्कार में सिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है
कहीं कोई कमी रहेगी, भाई साहब की तरह ही प्रयास ज़रूर किया जाएगा और हम उस जो भी काम हमें मिलेगा संगठन की तरफ से उसको हम ज़रूर फुलफ़िल करेंगे। जिस तरह से समाचार पत्रों में, टीवी डिबेट्स के अंदर जी आपका नाम भी उदयपुर की विधानसभा सीट के लिए लिया जा रहा है, जी क्या आप इसके लिए तैयार हैं या आप कोई कोशिश कर रही हैं? देखिए, मैं आज तक वो ही काम करती रही हूँ जिसके लिए संगठन ने मुझे कहा है। तो अगर पार्टी संगठन तय करेगी तो वहाँ निर्णय बहुत सोच समझ के किया जाता है। वो मेरे काम को देख के या मेरे कार्य की क्षमता को देखते हुए ये संगठन का निर्णय होगा। जो भी निर्णय होगा, चाहे संगठन के लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए हो, मुझे पूरी तरह से स्वीकार रहेगा। और चूँकि हमने यही देखा है कि कर्मठता आवश्यक है, राष्ट्र सर्वोपरि है और संगठन के प्रति हमारे कर्तव्य करने की जो क्षमता है वो संगठन समझता है और उसके अनुसार काम मिलेगा। जिस तरीके से आपने पूरे राजस्थान में प्रवास किया, हर जिले में प्रवास किया है, जी सतीश जी पूनिया के साथ आपकी निकटता है, ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष के साथ आपकी निकटता है, क्या उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? जी देखिए, पारिवारिक संबंध तो सभी जगह होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो इन पदों पे माननीय ओम जी बिरला जी संवैधानिक पद पे आसीन है, माननीय सतीश जी पूनिया संगठन के मुखिया हैं राजस्थान के, तो वो कोई भी निर्णय व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध के आधार पर नहीं करेंगे। वो उनके लिए भी संगठन सर्वोपरि है का भाव रहेगा। राष्ट्र की सेवा के लिए संगठन को समर्पण करना होता है, काम करना होता है, उनको वो ही पहले रहेगा। क्योंकि मैं दोनों के साथ काफ़ी पारिवारिक अनुभव है, जानती हूँ दोनों भाई साहब यही देखेंगे कि जो संगठन के लिए उचित होगा वही निर्णय करेंगे। ये मेरे को पूरे अच्छे से पता है। और संगठन सब एकल निर्णय कहीं नहीं होता है, संगठन में एक परंपरा है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसके अनुसार सामूहिक रूप से निर्णय होता है, एकल निर्णय कभी भी नहीं रहता है। डॉक्टर अलका जी मुंद्रा ने जो बताया है कि संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन का जो आदेश होगा वो हमें शिरोधार्य रहेगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।